हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है और इसके सेंटर पे एक लोड डब्ल्यू अप्लाई है। क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड आउट करना है इस बीम के लिए एक स्लोप इक्वेशन और एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो जो हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है वो बराबर होता है EI V डबल डॉट इज इक्वल टू M। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मोमेंट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमें सिंपली सपोर्टेड बीम का मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे कुछ अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि किसी भी बीम का जब मोमेंट हम फाइंड आउट करें तो हम उसमें सेक्शन कितने ले और उन सेक्शंस को कहां से ले। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, जितने दफा आपके पास लोड वेरी करेगा आपने उतने सेक्शंस कट करने। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए और सी के दरमियान, चूंकि यहां पर लोड वेरी कर रहा है, ए और सी के दरमियान अगर मैं सेक्शन कट करूं और यहां पे एक मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करूं, तो वो मोमेंट इक्वेशन ए और सी के दरमियान किसी भी पॉइंट पे मुझे मोमेंट की वैल्यू दे सकता है, लेकिन वो इक्वेशन फेल हो जाएगा बी और सी पार्ट के लिए, क्योंकि उसके बाद लोड वैल्यू वेरी कर रहा है। और अगर मैं एक सेक्शन बी और सी के दरमियान कट करूं, फिर सेम वही वो मोमेंट इक्वेशन मुझे बी और सी के दरमियान किसी भी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू देगा, लेकिन वो मोमेंट इक्वेशन ए और सी के लिए फेल हो जाएगा। तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है रिएक्शंस को फाइंड आउट करना। चूंकि यहां पर इजी है, लोड सेंटर पे लग रहा है, सिमेट्री की वजह से जो टोटल लोड है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा और हाफ लोड यहां पे आ जाएगा और हाफ लोड यहां पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर हमारे पास दो सेक्शंस बन रहे हैं तो हम दो मोमेंट इक्वेशंस फाइंड करेंगे और जितने मोमेंट इक्वेशंस होंगे उतने ही स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला सेक्शन हम ए और सी के दरमियान कट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर रिएक्शन है हमारे पास W/2, और अगर आप लेफ्ट से सेक्शन कट कर रहे हो तो यहां पे आपने एक मोमेंट लगाना है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप राइट से सेक्शन कट कर रहे हो तो यहां पे एक मोमेंट लगाना है क्लॉकवाइज। इस मोमेंट को हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हम इसको इक्विलिब्रियम में ला सके, क्योंकि हमारा बीम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की वजह से यहां पे आप मोमेंट लगाते हैं। तो mx इसको नाम दिया और सेक्शन हमने x डिस्टेंस पे कट किया। अब फाइंड आउट करेंगे मोमेंट इक्वेशन फॉर पार्ट AC। सेक्शन AC, इसके लिए हम मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस पार्ट के लिए हम कहेंगे द समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव। यहां पे एक मोमेंट हमारे पास mx है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हमने लिया और इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा दिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर यहां पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है W/2। तो मोमेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहां पर हमारे पास W/2 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सेक्शन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x है, तो मोमेंट हमारे पास Wx/2 के बराबर है। Wx/2, लेकिन ये वाला फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्लॉकवाइज हमने किस में लिया है, माइनस में, तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा एंड दिस ऑल आर इक्वल टू 0। तो mx इज इक्वल टू Wx/2। अब mx की इस वैल्यू को मैं इधर पुट करूंगा, EI V डबल डॉट इज इक्वल टू
wx/2। अब मुझे मालूम करना है स्लोप, तो स्लोप के लिए मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ई आई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, इस पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ई आई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डबल डॉट, वी डॉट के बराबर होगा इज इक्वल टू w/2 हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, और x का डेरिवेटिव हमारे पास x का स्क्वायर, और जो पावर है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ आपने प्लस का C1 इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर लगाना है, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। हमें स्लोप इक्वेशन चाहिए, बाकी सारे टर्म्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन C1 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो C1 फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं, अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व ड्रा करूं, इलास्टिक कर्व, तो कुछ इस तरीके से होगा। चूंकि लोड सेंटर पे लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे होगा। अब इसका टोटल लेंथ L के बराबर है, तो सेंटर तक का लेंथ हमारे पास L/2 होगा। तो इस इक्वेशन में मैं L/2 पुट करूंगा, और मैं कहूंगा चूंकि L/2 पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां पे स्लोप 0 होता है। तो हमें इस v डॉट को 0 के बराबर लाना है, ताकि हम C1 की वैल्यू निकाल सके। v डॉट इस फिगर में अगर हम देखें तो L/2 पे सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आपके पास स्लोप 0 के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू L/2, v डॉट इज इक्वल टू 0। तो ई आई एज इट इज, v डॉट हमारे पास 0 के बराबर है एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू W2। x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, L/2 होल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का C1, ये बराबर होगा 0 के W L का स्क्वायर, 2 2s are 4, 8 and 16 प्लस का C1, एंड C1 इज इक्वल टू WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ माइनस का WL का स्क्वायर अपॉन 16। अब इस C1 की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा, तो EI V डॉट इज इक्वल टू W/2 डॉट x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या इसको सिंपली हम लिख सकते हैं WX का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस का C1 माइनस में है तो यहां पर माइनस आएगा, WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 16। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप इक्वेशन। ये स्लोप इक्वेशन है, और ये स्लोप इक्वेशन सिर्फ A और C के लिए काम करेगा। B और C का स्लोप, ये वाला इक्वेशन आपके पास काम नहीं करेगा। तो A और C के दरमियान किसी भी जगह पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करो, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट इस टेंजेंट लाइन का जो एंगल बनेगा वो ये वाला इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेगा। अब सेकंड काम हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लूं तो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ई आई एज इट इज, और मैंने v डॉट का जब इंटीग्रेशन लिया तो जस्ट v आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ W/4 हमारे पास कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3/3 के बराबर है, माइनस ये टोटल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, WL स्क्वायर अपॉन 16 इंटू
x। चूंकि हमने इंटीग्रेशन लिया है तो यहां पे आपके पास अच्छा C1 भी है इसमें, यस। फिर आपने यहां पे लगाना है C2। अब हमें चाहिए डिफ्लेक्शन। बाकी तमाम चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन C2 हमारे पास फाइंड आउट नहीं है। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। अब हम डिफ्लेक्शन को जीरो के बराबर लाना चाहते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो रिएक्शंस पे हमारे पास सिंपली सपोर्टेड के बीम के केस में रिएक्शंस पे हमारे पास डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू जीरो, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो, या एट x इज इक्वल टू l आल्सो द डिफ्लेक्शन इज जीरो। तो हम जस्ट यहां पर x इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं। तो यहां पर जब मैं x की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो v मेरे पास किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा जब मैं x की जगह पे जीरो पुट करूंगा, और ये वाला टर्म भी जीरो होगा और प्लस का C2 एंड C2 इज इक्वल टू जीरो। तो जो मेरे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन का कर्व आया वो मेरे पास क्या आया, यहां पर C2 जीरो है तो यही हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो ये हमारे पास स्लोप इक्वेशन था AC पार्ट का, और ये हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है AC पार्ट का। अब हम जाएंगे B और C के दरमियान एक सेक्शन कट करेंगे और मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करके दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्पेस थोड़ा सा बनाऊंगा। यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे इसको, और इस इक्वेशन को, ये A टू C का था, EIV डॉट इज इक्वल टू WX का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस WL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप इक्वेशन। और अब हम स्टडी करेंगे पोर्शन BC को। सेम लाइक हम सेक्शन कट करेंगे यहां से आपने सेक्शन कट कर दिया, कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपके पास W2 है और जो सेक्शन आपने कट किया है उसका डिस्टेंस x के बराबर है, और यहां पे जो मोमेंट लगेगा वो mx होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा चूंकि हमने लेफ्ट साइड से क्रॉस सेक्शन लिया है, और यहां पे एक लोड W लग रहा है। और एक और एडिशन, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास L/2 के बराबर है। तो इसका मोमेंट फाइंड आउट करना है। पहला मोमेंट हमारे पास mx है, मैंने उसको एज इट इज लिखा mx, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आ गया। फिर मैं W फोर्स का मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। अब सेक्शन हमने यहां से कट किया है तो हमें इसके लिए चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो सेक्शन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से लेकर लोड तक का डिस्टेंस L/2 है। मैं ये वाला डिस्टेंस मुझे रिक्वायर है, तो मैं x डिस्टेंस में से अगर L/2 निकालूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास क्या है, W है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x माइनस L/2। x माइनस L/2, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये प्लस आएगा। और दूसरा फोर्स W/2 है, इसका डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन से x है तो ये एज इट इज आएगा, और क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा। W
x डिवाइड बाई 2 और ये सारा मोमेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। mx एज इट इज रखा प्लस का wx माइनस का wl बाई 2 माइनस का wx ओवर 2 इज इक्वल टू 0। mx इज इक्वल टू माइनस का wx प्लस का wl बाई 2 एंड प्लस का wx बाई 2 माइनस का wx प्लस का wx बाई 2 प्लस का wl बाई 2 माइनस का wx प्लस का हाफ wx तो माइनस का हाफ wx बचेगा माइनस का wx डिवाइड बाई 2 प्लस का wl डिवाइड बाई 2। दिस इज मोमेंट, this is moment equation and now we will put it in equation, differential equation। तो EI V डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का WX ओवर 2 प्लस का WL ओवर 2 टेकिंग इंटीग्रेशन। EI कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर निकल गए, V डबल डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट V डॉट माइनस का W बाई 2 और X का इंटीग्रेशन X का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का WL बाई 2 टोटल कांस्टेंट है तो WL बाई 2 इंटू एक्स और प्लस का C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप इसको C3 का नाम दे सकते हो, चूंकि हम अलग अलग पोर्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो C1 भी चलेगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। EI V डॉट इज इक्वल टू माइनस WX का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस WLX डिवाइड बाई 2 प्लस का C1। अब C1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का। हम कहते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू 0 वेयर द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एंड द डिफ्लेक्शन इन द फिगर इज मैक्सिमम एट L बाई 2। तो एट L बाई 2 at x is equal to L by 2 the V dot is equal to 0। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन था। अब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस WX की जगह पे L बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस का WL बाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस का C1। C1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको इधर ही छोड़ दिया। माइनस का W उस तरफ जाके प्लस का हो गया और ये बन जाएगा WL का स्क्वायर 2 2 4 4 4 16 एंड ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और WL का स्क्वायर अपॉन 4। कॉमन लिया, LCM लिया 16 WL का स्क्वायर माइनस 4WL का स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास बचेगा माइनस 3WL का स्क्वायर अपॉन 16। दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। अब इस C1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन का स्लोप का इक्वेशन था, इसमें अब C1 की वैल्यू पुट करेंगे। चूंकि माइनस का आया है तो माइनस का 3WL का स्क्वायर अपॉन 16। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप इक्वेशन फॉर पोर्शन BC। BC के लिए स्लोप इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। अब आगे जाके हम फाइंड आउट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर BC। इसके लिए हम इसी इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग अगेन, तो इसमें जो हमारे पास EI है
वो कांस्टेंट से बाहर निकल गए, v डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट v के बराबर है, एंड माइनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 का जो इंटीग्रेशन है वो है w बाई 4, कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3 डिवाइड बाई 3 आ गया, प्लस डब्ल्यू एल बाई टी 2 कॉन्स्टेंट है, और जो x का डेरिवेशन इंटीग्रेशन है वो x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड माइनस 3w एल का स्क्वायर अपॉन 16, ये कांस्टेंट है तो इसके साथ जस्ट x लगेगा। ई आई वी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस का डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 एंड माइनस का 3w एल का स्क्वायर अपॉन 16x, एंड यहां पे प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको लगाना लाजमी है। इसको थोड़ा यहां से अलग करते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अब c2 की वैल्यू निकालना है, और हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बाउंड्री कंडीशंस में भी डिफ्लेक्शंस का यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड केस में जो रिएक्शंस होते हैं वहां पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो अगर मैं एक ए रिएक्शन पे देखूं तो वहां पे भी डिफ्लेक्शन 0 है, तो मैं क्या कहूंगा कि एट x इज इक्वल टू 0 लेंथ पे आपके पास रिएक्शन ए आ रहा है, तो इस पे हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे में जब मैं ई आई वी इज इक्वल टू इस पूरे में जब मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये वाला डिफ्लेक्शन v हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो ये वाला पोर्शन 0, x इसको भी 0 कर देगा, और x इसको भी 0 कर देगा, और इसको भी x 0 कर देगा, और जस्ट आपके पास प्लस c2 बचेगा, और ct इज इक्वल टू 0 बचेगा। सो व्हाट इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन? इस इक्वेशन में जब आप c2 की जगह पर 0 पुट करोगे तो ये वाला इक्वेशन आपके पास क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर BC, एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर BC। अब अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि पॉइंट C पे या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे है, तो आप जब इस इक्वेशन में x की जगह पे L/2 पुट करोगे तो वो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। इसी तरह अगर आप पुट करना चाहते हो, आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि A पे स्लोप कितना है, हमारे पास मैक्सिमम स्लोप आपने फाइंड आउट करना है, तो A पे मैक्सिमम स्लोप है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो पहला वाला इक्वेशन था, अब A चूंकि AC पार्ट में आ रहा है तो AC पार्ट के लिए आपने AC के स्लोप इक्वेशंस को यूज करना है, और B पे अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, या B पोर्शन में किसी भी जगह पर BC पोर्शन में आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इसके अपने स्लोप इक्वेशंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट में हम मुख्तलिफ केसेस को स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मुख्तलिफ केसेस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।